हेलो गाइस। तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रीड द फाइल एंड काउंट वर्ड ऑफ द फाइल। तो हमें जो है एक फ़ाइल को यहाँ पे रीड करना है, जो कि हमारा ये फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, इसको रीड करना है और इस फाइल में जितने भी वर्ड प्रेजेंट है उसको काउंट करना है। तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो देन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ, नहीं तो मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे। एक जो है कस्टम मेथड यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि हमारा जो पूरा काउंट है इस फाइल का पूरा वर्ड का काउंट वो मुझे देगा। और सेकेंड मेथड हम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस जो फाइल का कंटेंट है उसको बस मुझे उस फंक्शन में पास कर देना है और वो फंक्शन हमें टोटल वर्ड काउंट करके वो खुद हमें देगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें बस बैठ के यहाँ पे देखना है वो कैसे काउंट करता है। तो चलिए आज का ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, रीड फाइल, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा फाइल का पाथ है वो लेगा और उस फाइल को यहाँ पे रीड करेगा। तो मैं यहाँ पे विथ स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। विथ स्टेटमेंट का यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फाइल हैंडलिंग नहीं करना पड़ता है। ये विथ स्टेटमेंट हमें खुद ही फाइल ओपन करता है और फिर जब फाइल ये रीड कर लेता है तो उसको ये फिर क्लोज कर देता है। ठीक है, तो उस रीजन से मैं यहाँ पे विथ स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ। देन डाटा इक्वल टू रीड एफ डॉट रीड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, विथ स्टेटमेंट ओपन फाइल पाथ, जो कि यहाँ पे पास होगा एज ए पैरामीटर, और मैं इस फाइल को रीड मोड में रीड कर रहा हूँ एज एफ। यहाँ पे मैं इसको ये एज ए आलियास नेम देता हूँ एज एफ, जो कि हमारा फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे एफ डॉट रीड कर लिया, जो इस फाइल में जितना भी कंटेंट है उसको मैं यहाँ पे रीड कर लिया। वो वैल्यू मेरा ये डाटा में प्रेजेंट हो जाएगा और रीड करने के बाद जो होगा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डाटा है उसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन रेडी हो गया। तो मैं यहाँ पे अब दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, डेफ काउंट वर्ड ऑफ ए फाइल। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो फाइल का कंटेंट है, मतलब यहाँ पे हमारा फाइल डाटा जाएगा। ओके, और इस फाइल डाटा को हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो उसके लिए जो फाइल डाटा है इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर लेता हूँ विथ वाइट स्पेस। देन यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल डाटा डॉट स्प्लिट, जो फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो मैं यूज करूँगा टू स्प्लिट विथ वाइट स्पेस। देन यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी लूँगा। ओके, और उसके बाद मैं ये जो फाइल मेरा स्प्लिट हुआ है इसको मैं यहाँ पे एक फॉर लूप में इटरेट कर दूँगा फॉर वर्ड इन फाइल डाटा। और यहाँ पे इफ़ वर्ड, जो वर्ड है नॉट इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है देन हमारा क्या करेगा, डिक्शनरी में जो वर्ड है वो हमारा की बनेगा एंड उसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है तब क्या होगा, ये हमारा डी ऑफ जो की है वर्ड प्लस इक्वल टू 1 होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ये उस वर्ड को फेच करेगा, उसमें 1 इंक्रीमेंट करेगा और जो डिक्शनरी वैल्यू है वहाँ पे ये डाल देगा डिक्शनरी कंटेंट में। जब हमारा ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे डी को, जो डिक्शनरी हमें बनाया है। तो ये हो गया हमारा दो फंक्शन रेडी। तो अब मैं दोनों फंक्शन को नीचे से कॉल करूँगा और जो हमारा आउटपुट है वो आता है या नहीं एक्सपेक्टेड, वो हम यहाँ पे अब चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर जो होगा हमारा फाइल पाथ जो है, फाइल पाथ हमारा क्या है, हमारा फाइल पाथ है यहाँ पे
डबल डॉट स्लैश फाइल्स स्लैश उसके बाद हमारा फाइल का नाम ये है। मैंने यहाँ पे ये जो डबल डॉट है वो क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो ये फाइल वर्ड काउंट टेक्स्ट फाइल है वो हमारा ये सेम डायरेक्टरी में नहीं है, ये वन डायरेक्टली पीछे है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमारा जो ये कोड है वो यहाँ पे है और हमारा जो फाइल कंटेंट है वो यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, यहाँ इस डायरेक्टरी से वन डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल डॉट का यूज़ किए हैं, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया फाइल डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है काउंट वर्ड ऑफ द फाइल, जो कि हमारा ये फाइल है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे फाइल पाथ जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हमें इस फाइल का जो है कंटेंट को रीड करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डाटा इक्वल टू जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है, विथ फाइल डाटा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो रिटर्न चला आएगा और कंटेंट रिटर्न होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है काउंट वर्ड ऑफ ए फाइल, इसको मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो होगा हमारा जो कंटेंट है जो फाइल रीड किया है वो यहाँ से पास होगा और ये हमारा डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं काउंट वर्ड डिक्शनरी, ओके। और यहाँ पर जो है मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ काउंट वर्ड डिक्शनरी, ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और चेक करता हूँ हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे रन किया तो देखो यहाँ पे जो है ये इस टाइप से हमारा जो काउंट है सारे वर्ड का वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो है लॉडम का काउंट आया है 4। तो लॉडम यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल F एंड कंट्रोल V करके हम पेस्ट करते हैं। देखो इसका जो लॉडम का काउंट है वो यहाँ पे टोटल काउंट 4 है, मतलब यहाँ जो मेरा आउटपुट आया है काउंट वो सही इसका काउंट किया है। अगर हम देखें यहाँ पे सिंपली का काउंट यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैं लॉडम को रिप्लेस करता हूँ सिंपली से। तो सिंपली यहाँ पे ओनली 1 टाइम अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो है 1 आया है, ये भी मेरा काउंट सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट करता हूँ तो टेक्स्ट यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो इसका भी काउंट हमारा सही आया है। तो यहाँ पर जो है इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ओके ये जो है हमारा वैल्यू पूरा मिक्स्ड करके आया है, मतलब पहले 4 है फिर 1 है फिर 2 है फिर यहाँ पे 6 आया है। तो ये जो काउंट है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है इसको अचीव करना इन पाइथन। तो ये हमारा डिक्शनरी है, ठीक है। तो डिक्शनरी है तो हम तो पाइथन में हमारा एक मेथड है, फंक्शन है सॉर्टेड। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा डिक्शनरी है काउंट वर्ड डिक्ट डॉट आइटम्स, जो कि हमारा क्या करता है, ये आइटम्स हमारा की वैल्यू पेयर रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो की होगा की में हम पास कर देंगे एक लैम्डा फंक्शन को, जो कि x यहाँ पे एज ए जाएगा पैरामीटर, ओके। और x के आपके कौन से वैल्यू पे जो है आपको यहाँ पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है, की वैल्यू पे या फिर वैल्यू पे, ओके। तो यहाँ पे जो है हमें जो ये काउंट है इस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। तो ये हमारा हो गया की और ये हो गया डिक्शनरी का वैल्यू। तो यहाँ पे जो हुआ ये की वैल्यू रिटर्न करता है, दैट मीन्स 0 एंड 1 रिटर्न करता है, ठीक है, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जो है वैल्यू पे हमारा जो हो ये सॉर्टिंग परफॉर्म हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया है। अगर मुझे करना होता यहाँ पे की पे सॉर्टिंग परफॉर्म, दैट मीन्स दिस ये जो की है लॉडम इप्सन इज सिंपली, तो मैं यहाँ पे 0 देता। बट यहाँ पे मुझे करना है सॉर्टिंग परफॉर्म ऑन की, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। और ये क्या करेगा, हमारा ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो लिस्ट
टपल ऑफ लिस्ट ये रिटर्न करेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे एक डिक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा डिक्शनरी में, और मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम शॉर्टेड वर्ड काउंट इक्वल टू दिस वन। ओके, तो अब मैं जब यहाँ पे प्रिंट करूँगा शॉर्टेड वर्ड काउंट, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पर जो है लॉरम 4 था, 4 4 1 2 2 था, यहाँ पर जो है 1 पहले आया, उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ पे राइट साइड में जाऊँगा तो हमारा 6 वैल्यू लास्ट में आया, फिर 2 3 4 6 है, राइट। तो अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें बस यहाँ पे एक रिवर्स आर्गुमेंट है। ये मेरा डिक्शनरी के बाहर हो गया, मुझे यहाँ पे डालना है रिवर्स आर्गुमेंट है, इसको कर देना है ट्रू। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट को रिवर्स होता है, इसका वैल्यू फॉल्स होता है, तो मैंने कर दिया इसको ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा और ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो है 6 पहले आया, फिर 4 आया, फिर 4 4 3 2, फिर 1 का जो पूरा सीरीज है काउंट 1 वो पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो इस टाइप से जो है हम किसी भी फाइल को रीड करके उस पर सॉर्टिंग परफॉर्म करके और हर एक वर्ड का जो काउंट है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कस्टम वे करने का, जिसमें हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं कस्टम। और सेकेंड वे है जिसमें मैं बताता हूँ, मैं इस सारी चीज़ को इसी टाइप से रहने देता हूँ, मैं इसको जो है इरेज नहीं करता हूँ। ओके, तो एक और वे है हमें करने का, जो कि हमारा ऐसे चुटकी में जो है हमारा ये सॉर्टिंग परफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम कलेक्शंस से इंपोर्ट कर लेंगे एक यहाँ पे काउंटर फंक्शन है उसको। ओके, और यहाँ पर जो है हमारा ऑलरेडी यहाँ पर जो है हम वाइट स्पेस में सॉर्टिंग कर रहे हैं, राइट। वाइट स्पेस में जो वर्ड है उसको सेपरेट कर रहे हैं और उसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे एक डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी रीड फाइल कर रहा है, तो मैं ये जो रीड फाइल है मैं इसी डाटा को यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ और ये मेरा फाइल डाटा में चला आया। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, ओनली काउंटर को हमें जो है ये फाइल डाटा आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट पास कर देना है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा काउंट वर्ड। ओके, काउंट वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। और काउंटर क्या करता है, हमारा ऑलरेडी ये शॉर्टिंग परफॉर्म करके ये देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैं बस काउंट वर्ड को प्रिंट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे अब देखो ये जो है हमारा काउंटर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे है ऑलरेडी मेरा ये सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर दिया इंटरनली। तो इस टाइप से हमारा जो होगा ओनली 2 लाइन में जो कोई भी वर्ड है किसी भी फाइल का या फिर स्ट्रिंग का, उसको हम काउंट कर सकते हैं और उस पर जो है शॉर्टिंग भी परफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा इंटरनली, तो हमें वो भी नहीं करना है। तो इस टाइप से हम सेकेंड अप्रोच से बस जो है 2 मिनट में इसका जो है सॉल्यूशन निकाल के कोडिंग करके दे सकते हैं इंटरव्यूअर को। तो इस टाइप से हम यहाँ पे शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं और फाइल का जो काउंट है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो काउंटर है ये चाइल्ड क्लास है डिक्शनरी का। दैट मीन्स जितना भी डिक्शनरी में फंक्शन एंड फंक्शंस अवेलेबल है वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पे काउंटर में, काउंटर जो क्लास है यहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो है हम पाइथन में जो वर्ड काउंट है वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ।